वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हमने कल डिस्कशन किया था रेशियो के टॉपिक पर। तो रेशियो के टॉपिक में जो भी चर्चाएं हुई हैं उसी से संबंधित ये फिर टॉपिक होगा। इससे पहले हमने रेशियो में सवाल जो पढ़ा था वो इस प्रकार था। पहले हम लिख दें यहाँ पर अनुपात। अनुपात का मतलब रेशियो, ठीक है ना। तो रेशियो जो होता है उससे संबंधित टॉपिक कल हमने चर्चा किया था। आपको बताया था कि रेशियो से कैसे सवाल आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में हमारे। तो इसी से संबंधित कुछ आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ अनेक प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है A/B = 1/3 और दिया है B/C = यहाँ पर देखिए 1/2 और फिर B/C = 1/4 × 1/5। ऐसे सवाल दिए गए हैं कि A/B = 1/3 रेशियो 1/2, B/C = 1/4 रेशियो 1/5। और हमसे अगर पूछा जाए A/B/C का मान बताइए। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सोल्व किया जाएगा, इसी के बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, A/B = इसको क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। यानी 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। तो 6 का हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6/3 रेशियो 6/2 हो जाएगा। और जब इसको हम काटेंगे तो 3 1 = 3 और 3 2 = 6, 2 1 = 2 और 2 3 = 6, यानी A/B का वैल्यू जो आया 2/3 आ गया। इसी प्रकार हम इसको भी सोल्व करेंगे। जैसे B/C = सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो 20 का हम ऊपर गुणा कर देंगे। तो 20/4 रेशियो 20/5। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको काटेंगे, 4 × 4 और 4 × 5 = 20, 5 × 5 और 5 × 20। तो हम देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है, B/C का मान आपका मिल रहा है 5/4। B/C का मान यहाँ से आपको मिल गया 5/4। हमसे पूछा गया A/B/C का मान पूछा गया। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। आपको A/B का मान ये मिला है और B/C का मान आपको ये मिला है 5/4। ठीक, हमसे पूछा गया है A/B/C का मान, यानी A/B/C यानी A/B/C का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए हमने बताया है कि A का मान निकालने के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो A का मान निकल जाएगा, 2 × 5 = 10 अनुपात B का मान निकालने के लिए त्रिया गुणा करते हैं ऐसे 3 का 5 में, तो 3 × 5 = 15 अनुपात। और C का मान निकालने के लिए सीधा गुणा करते हैं, 3 × 4 = 12। ठीक, तो यहाँ से A संबंधी B संबंधी C का मान जो आया वो आपका 10 संबंधी 15 संबंधी 12 का आ गया। तो इस तरह के सवाल जो भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और इसमें आंसर पूछे जाएंगे A संबंधी B में, तो उसको लगाने का ये तरीका आपका पूरा होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के A और B में अनुपात निकाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ निकाला था। फिर इसमें इन दोनों का एलसीएम निकाल के B और C में अनुपात निकाल लेंगे। जब B और C में अनुपात निकल जाएगा तो फिर हम वो पुराना वाला तरीका लगा लेंगे। इससे A संबंधी B संबंधी C का मान निकल जाएगा 10 संबंधी 15 संबंधी 12। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का ये तरीका है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की तरफ, देखेंगे सवाल कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 104 पेंसिलों को ABC में 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। इसमें C का हिस्सा है। इसमें C का हिस्सा कितना है,
ऑप्शन ए दिया 48, ऑप्शन बी दिया 24, ऑप्शन सी दिया 32 और ऑप्शन डी दिया 8। हमें सी का हिस्सा बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू दिया गया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, ये वैल्यू दिया गया है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अभी हमने तरीका बताया है। क्या करते हैं, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ से निकाल के हम दिखा दे रहे हैं। 2 से एक बार में ये 3 बच जाएगा, ये 2 बार में, फिर 2 से ये 3 बचेगा और ये एक बार में, फिर आप 3 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 4 3 12। तो एलसीएम जो होगा वो 12 हो जाएगा। अब हम 12 का ऊपर गुणा करेंगे तो 12/2 संबंधे 12/3 संबंधे 12/4। ठीक, अब क्या करेंगे, जब 2 से इसको भाग देंगे तो 6 संबंधे 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12। तो आपका अनुपात जो आया ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात जो आया आपका 6:4:3 यानी 6:4:3। ये आपका ए बी सी में आपका अनुपात आ गया। हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा। तो यहां से आप देखेंगे, देखिए यहां से ए बी सी ये टोटल आपके हो जाएंगे 6, 4, 10 और 3 13 यूनिट जो होंगे, 13 यूनिट, इसको हम यूनिट मान रहे हैं। तो 6, 4, 10, 3 13 यूनिट किसके बराबर दे रहे हैं, 104 के। टोटल 104 पेंसिल हैं जो ए बी सी में बांटा गया है 6, 4 और 3 के अनुपात में। तो ये अनुपात है, इनका जो योग होगा, इनको जोड़ने पर हमको मिल रहा है 13 यूनिट, और 13 यूनिट दिया गया है 104 के बराबर। हमसे पूछा गया है सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए सी का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का यहाँ से मान निकालेंगे, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 104 गुणे 3 और बटे 13। अब 13 से इसको भाग देंगे, 13 कम 13 और 13 बटे 104। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 गुणे 3 आपका आंसर आ जाएगा 24। तो इसमें सी का जो हिस्सा है वो 24 है, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन सबका एलसीएम लेकर, और जो एलसीएम आएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जब 2 से 3 से 4 से उसको काटेंगे तो यहाँ से आपका अनुपात मिल जाएगा 6 संबंधे 4 संबंधे 3। और ए बी सी में ये जो अनुपात मिलेगा इनको जोड़ेंगे, क्योंकि ये 104 पेंसिल ए बी सी में 6, 4 और 3 के अनुपात में बांटा जा रहा है। तो इसलिए इनका योग जो होगा वो हम जोड़ेंगे तो 13 यूनिट आएगा। 13 यूनिट 104 के बराबर दिया है। हमसे सी का हिस्सा पूछा गया है, तो सी का हिस्सा है आपका 3 यूनिट। यहाँ से 3 यूनिट का मान निकालेंगे तो 24 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 1/x रेशियो 1/2 रेशियो 1/z, 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z का वैल्यू दिया गया है 2:3:5, और हमसे पूछा गया कि x रेशियो y रेशियो z का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z, इसका वैल्यू दिया गया है 2:3:5। देखिए हम अगर इसके नीचे 1 लिखें तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखिए हम इसको पलट रहे हैं, तो पलटेंगे तो ये x रेशियो y रेशियो z हो जाएगा। तो जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो ये क्या होगा, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। ठीक, अब जब इस रूप में आ गया तो यहाँ से आपको सवाल बताया गया कि इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2, 3, 5 इनका एलसीएम लेंगे, लॉसर। तो 2, 3, 5 इनका लॉसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब कैसे 30 होगा, एलसीएम निकालने के लिए आसान तरीका हम बता दे रहे हैं आपको कि एलसीएम वही संख्याएं होती हैं जो सबसे पहले 2, 3 और 5 इन तीनों के टेबल में आती हूँ। तो 2 के टेबल में 30 पहले आएगा,
3 के टेबल में भी 30 पहले आएगा और 5 के टेबल में 30 पहले आएगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि 2, 3, 5 का एलसीएम 30 ही होगा। उससे पहले कोई संख्या नहीं है जो 2 से 3 से और 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो ये एलसीएम निकालने का आसान तरीका होता है। तो एलसीएम हमने बता दिया कि 30 होगा। 30 का ऊपर गुणा करेंगे, तो जब 30 का ऊपर गुणा करेंगे तो 30/2, ये 30/3 और ये 30/5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो 15, 3 से काटेंगे तो 10 और 5 से काटेंगे तो 6। तो आपका एक्स, वाई और जेड में जो रिलेशन होगा यानी एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, यहाँ से आपका होगा 50:10:6। जो ऑप्शन आपका जो होगा वो बी हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे होगा। एक बार फिर रिवाइज करा दे रहे हैं। 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2:3:5। हम इनके नीचे 1 लिखेंगे, इसको हम उल्टेंगे तो ये उलटेगा तो क्या होगा, x रेशियो y रेशियो z। तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5। 2, 3, 5 का एलसीएम लेंगे, 30 इनका एलसीएम होगा। 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 30/2, 30/3, 30/5। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 6। तो ये एक्स, वाई और जेड में जो रिलेशन होगा वो 50:10:6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे कैसा होगा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि यदि 2a = 3b = 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा। हमें a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू निकालना है। तो देखिए तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले हम 2a = 3b = 4c ये दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको देखिए क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे k के बराबर। k कोई कांस्टेंट है जिसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है, k के बराबर मान लेंगे। तो यहाँ से जब हम इसको निकालेंगे तो देखिए 2a = k, तो यहाँ से a का मान क्या आएगा, k/2। तो आपने देखा कि यहाँ से a का मान k/2 आया, तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा आपका, k/3 और यहाँ से c का मान आ जाएगा k/4। तो यहाँ से हम a रेशियो b रेशियो c का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए a का मान k/2 रेशियो b का मान k/3 और c का मान k/4 है। ऊपर k आ रहा है तो ऊपर k कट जाएगा एक बार में, सब कट जाएगा 1 चांस में, a भी 1 चांस में और a भी 1 चांस में। तो देखेंगे आपका मान क्या आएगा, 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक, यहाँ से आपका a रेशियो b रेशियो c का मान मिल जाएगा। अब देखिए a रेशियो b रेशियो c का मान हमसे पूछा गया है, तो हमारा वैल्यू जो दिया गया, ऑप्शन जो दिया गया इस रूप में नहीं लिखा गया है, हमारा ऑप्शन इस तरह लिखा गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इन सब का एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 से भी 12 कटेगा, 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। हमने बताया कि एलसीएम वही संख्याएं होती हैं जो इन सब से डिवाइड होती हैं और सबसे पहले डिवाइड होती हैं। तो इन सब से डिवाइड होने वाली संख्या 12 होगी। जब हम 12 का ऊपर गुणा करेंगे तो 12 का ऊपर गुणा करेंगे तो 12/2 आएगा, 2 से 12 को काटेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 12 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 से 12 को काटेंगे 4 आ जाएगा। और फिर 12 का ऊपर गुणा करेंगे 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना, हमने गुणा करके पिछले सवालों में आपको दिखाए हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट गुणा न करके डायरेक्ट उसको विभाजित करके मान लिखे हैं। तो यहाँ से आपका जो मान हो जाएगा a रेशियो b रेशियो c का जो मान आएगा वो 6:4:3 आ जाएगा। जो ऑप्शन आपका दिया गया है सी वाला जो ऑप्शन है 6:4:3, वही वैल्यू a रेशियो b रेशियो c का हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि यदि a/3 = b/4 = c/5 हो तो a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू क्या होगा।
ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या मान होगा, क्या आंसर होगा उसका। तो ऑप्शन ए दिया 3:4:5, बी दिया 4:3:5, सी दिया 5:4:3 और डी दिया है 20:50:12। तो हमें बताना है A:B:C का वैल्यू। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5। इसको हम K के बराबर मान लेंगे, एक कांस्टेंट K मान लेंगे। अब देखिए A का वैल्यू अगर निकालना है तो A/3 इक्वल टू K है, तो यहाँ से A का मान निकलेगा तो 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 3K। तो A का मान 3K हुआ यानी 3 का ही K में गुणा हो गया। तो यहाँ से B का मान जो निकलेगा वो 4K हो जाएगा और C का जो मान निकलेगा वो 5K हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हमें बताना है A:B:C का। तो यहाँ लिखेंगे A:B:C। A का मान 3K, रेशियो B का मान 4K और C का मान 5K। ठीक, तो यहाँ से K जो होगा वो कट जाएगा तो आपका मान आएगा 3:4:5। ठीक, क्योंकि आप इससे पहले सवालों में देखे हैं अगर 20:15:25 आ रहा था तो आप 5 से काट दे रहे थे, 5 को 20, 5 15 और 5 5 25, यानी जो सब में कॉमन आ रहा है उसको आप काट दे रहे थे। तो इसी तरह इसमें K कॉमन आ रहा है और K कट जाएगा। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया गया। तो यहाँ से A:B:C का जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 3:4:5 और 3:4:5 जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3:4:5। ये तरीका है कैसे इसको सॉल्व करेंगे। A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5 ये दिया गया, इसको K के बराबर मानेंगे। यहाँ से A का मान निकालेंगे तो 3K, B का मान 4K और C का मान 5K। A:B:C में इसको वैल्यू रखेंगे तो 3K, 4K, 5K और फिर A:B:C का वैल्यू जो निकलेगा वो 3:4:5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 7400 रुपये को A-B-C के बीच 3 संबंधे 5 संबंधे 12 यानी 3:5:12 के अनुपात में बांटा गया है। इसमें ए का हिस्सा कितना होगा। तो हमें इसमें ए का हिस्सा बताना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। A:B:C का वैल्यू दिया गया है 3:5:2। ठीक, ये 7400 रुपये जो हैं A-B-C के बीच में जो बांटा गया है वो 3:5:12 के अनुपात में बांटा गया है। यानी इनका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 12 5 17 और 3 20। ये आपका 20 यूनिट बनेगा। 20 यूनिट का मतलब 20 इकाई, और यही 20 इकाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपका 7400 के बराबर हो जाएगा। ये 7400 रुपये के बराबर होगा 20 यूनिट, क्योंकि इन्हीं 3 लोगों में बांटा गया है 3, 5 और 12 के अनुपात में। तो इनका जो सम होगा, इनका जो योग होगा वो 20 यूनिट होगा, यानी 20 इकाई होगा, और वही 20 यूनिट आपके 7400 के बराबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि ए का हिस्सा कितना है। तो यहाँ देख रहे हैं आप ए का हिस्सा 3 है, तो हम यहाँ से ए का हिस्सा निकाल सकते हैं 3 यूनिट का मान। 3 यूनिट का जो मान आएगा वो ए का हिस्सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7400 20 का इधर भाग करेंगे, क्योंकि 20 यूनिट का मान 7400 है, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो 3 का गुणा करेंगे। ठीक है ना। जिसका जानते हैं उससे भाग करते हैं, जिसका लाना है उसका गुणा कर देते हैं। यहाँ से इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 7 14, ये 0 बचा है, यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपका मान जो आएगा वो क्या आएगा, 370 गुणे 3। तो 3 से 0 में गुणा करेंगे 0, और 3 7 21 को 1 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11। 1110 रुपया जो हो जाएगा वो आपका ए का हिस्सा होगा, जो दिया गया है ऑप्शन ए। तो 1110 रुपया ए का हिस्सा
होगा। इसी तरह आप बी और सी का भी हिस्सा पूछे तो बी का हिस्सा 5 है तो 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो बी का हिस्सा निकल जाएगा, और सी का पूछे तो 12 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो सी का हिस्सा मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आशा है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। जो भी अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 5 लीटर, ऑप्शन बी है 7.5 लीटर और ऑप्शन सी है 10 लीटर, ऑप्शन डी है 50 लीटर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहाँ पर पानी और दूध का मिश्रण दिया गया, तो यहाँ पर पहले है दूध यानी मिल्क और वाटर। इनका जो अनुपात है वो 3:1 है, 3:1, और ये है कितना 60 लीटर। और कह रहा है कि इसमें कितना हम पानी मिला दें कि ये अनुपात 2 लीटर 2:1 में बदल जाए। ठीक है, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं इसमें अंतर कितना है। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, और यहाँ से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ रहा है। तो सबसे पहले इसके अंतर को बराबर करेंगे। अंतर को कैसे बराबर करेंगे, 3 में से 1 घटा रहे हैं 2 आ रहा है तो उस 2 का गुणा इधर करेंगे, और 2 में से 1 घटाने पर 1 आ रहा है तो उस 1 का गुणा यहाँ करेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो देखिए आपका मान क्या आ जाएगा, नया मान जो आएगा आपका यहाँ पर, यहाँ दिखा दे रहे हैं मिल्क और वाटर का नया अनुपात जो आएगा, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:1 आ जाएगा, और ये 2 2 या 4 और 2 1 जा 2, 4:2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो 60 लीटर है वो 3 और 1 के अनुपात में है। तो 3 और 1 के अनुपात में होने का मतलब क्या है, 3 और 1 4, 4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 60 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 60 लीटर, ये 4 60 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिश्रण किया है 60 लीटर है, उसमें 3 ही क्या है, दूध है। तो 3 जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा, 60। पहले यहाँ से हम 1 का मान निकाल लेंगे। 1 का 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 60/4। 1 का मान कितना आएगा, 4 से भाग दे देंगे 60 में तो 1 का मान आ जाएगा। तो यहाँ से 1 का मान आया 15। ठीक, और यहाँ पर 3 जो है वो दूध है, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 15 × 3 45 आ जाएगा। 3 जो है यहाँ पर लिख देना है नीचे, ये 45 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि एक पहले जो था पानी था वो 15 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और 3 जो था दूध था वो 45 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब क्या हुआ है कि हमने क्या किया है, पानी इसमें मिलाया है, दूध को कांस्टेंट रखा है, दूध में कोई चेंजिंग नहीं की है। तो दूध जो 3 पहले रिप्रेजेंट कर रहा था उसी दूध की मात्रा को 4 रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी की मात्रा जो है वो बढ़ी है। तो बढ़ी कितनी है, पहले 1 15 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अब 2 15 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 किसको कर रहा है, 15 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 बढ़ा है, 1 से 2 हुआ है, यानी 1 बढ़ा है तो 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 15/2 भाग देंगे तो 7.5 लीटर। ठीक है ना, यानी 1 जो बढ़ा है, यानी 1 जो बढ़ के 1 से 2 हुआ है, यानी 1 बढ़ा है, और 1 बढ़ा है तो कितना बढ़ गया, 7.5 लीटर पानी, यानी 7.5 लीटर पानी जो है वो बढ़ गया। एक बार इसको फिर रिवाइज कर दे रहे हैं। दूध और पानी का अनुपात दिया है 3:1, और कह रहा है कि कितना पानी और मिला दें कि 2:1 का अनुपात बन जाए। केवल पानी मिलाने के लिए कह रहा है, दूध नहीं। तो दूध कांस्टेंट रहेगा, जो दूध पहले था वही दूध बाद में भी रहेगा। तो इसको सबसे पहले इसके अंतर को देखते हैं बराबर है कि नहीं है। तो देखेंगे 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ रहा है। ये अंतर बराबर नहीं है। इस अंतर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो अंतर आ रहा है उसको यहाँ गुणा करेंगे, और इनका जो अंतर आ रहा है उसका गुणा यहाँ करेंगे। तो यहाँ से नया अंतर जो मिला, नया अनुपात जो मिला वो 3:1 का मिला, और यहाँ पर
4:2 का मिला, ये नया अनुपात है। अब यहाँ 4 रिप्रेजेंट कर रहा था 60 लीटर को, तो 1 रिप्रेजेंट किसको करेगा, 15 लीटर को, और जो 1 है वो 15 लीटर जल है, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 से 2 हुआ है, यानी 1 का वृद्धि हुई है, तो 2 15 लीटर को बता रहा था, तो 1 जो है वो किसको बताएगा, 7.5 लीटर को बताएगा। जो ऑप्शन आपका जो होगा वो बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।